गुड मॉर्निंग क्लास 7th सब्जेक्ट सोशल साइंस इंग्लिश मीडियम चैप्टर 5 वाटर पानी। हम सभी जानते हैं कि पानी की नीड या पानी की ज़रूरत हम सबको होती है। तो पानी की क्या क्या ज़रूरतें हैं, पानी के रिसोर्सेस क्या क्या हैं और पानी कहाँ से मिलता है, ये सब चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। पानी। वाटर इज़ अ नेचुरल रिसोर्स ऑफ बेसिक सिग्निफिकेंस ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। पानी एक ऐसा माध्यम है जो सभी जीवित या जीवित रहने वाले लोगों के जीवित रहने के लिए बहुत ज़रूरी है, या पानी लोगों के जीवन की आधारभूत ज़रूरत है। द सेइंग, इसलिए हम कह सकते हैं, वी नेवर नो द वर्थ ऑफ वाटर टिल वेल इज ड्राई। इसलिए हम नहीं कह सकते कि पानी या हमारे कुएं कब सूख जाएं। समराइजेस इंडिस्पेंसिबिलिटी ऑफ वाटर, इसलिए हमें पानी बचाना आज बहुत ही आवश्यक है या अनिवार्य है। लार्ज क्वांटिटीज ऑफ वाटर आर कंज्यूम्ड, और हमें पानी जो हम क्या करते हैं, काफ़ी मात्रा में खर्च करते हैं। पहला है उनमें से इन होम्स फॉर ड्रिंकिंग, कुकिंग, वॉशिंग, जिनमें से हम घरों में पानी पीने के लिए, खाना बनाने के लिए और कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, और उद्योगों को बनाने के लिए, डाइंग सॉल्वेंट, विलायक के रूप में, एंड कूलेंट, और शीतलक के रूप में। इन एग्रीकल्चर फॉर इरिगेशन ऑफ क्रॉप्स, एग्रीकल्चर खेती के लिए, जिससे हम सिंचाई करते हैं, पानी से हम खेती में सिंचाई करते हैं। फॉर म्यूनिसिपल यूज़ मेनली सीवेज डिस्पोजल, नगर निगम या नगर पालिका में पानी का इस्तेमाल किया जाता है मुख्य रूप से, जिसमें गंदगी या मल को साफ किया जाता है। मूविंग वाटर इज़ यूज्ड फॉर जनरेटिंग मैकेनिकल पावर एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, बहते हुए पानी से हम मैकेनिकल पावर द्वारा या मैकेनिकल ताकत द्वारा हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी या बिजली बना सकते हैं। फॉर ऑल दीज रिक्वायरमेंट्स फ्रेश वाटर इज नीडेड अस, इसलिए इन सभी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए हमें शुद्ध पानी की आवश्यकता होती है। एज सलाइन ओशन वाटर इज नो यूज, जिस तरह समुद्र का खारा पानी किसी भी काम में इस्तेमाल नहीं किया जाता। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रेश वाटर रिसोर्सेज ऑन अर्थ इज अनइवन, शुद्ध पानी के सोर्स या शुद्ध पानी के स्रोत धरती पर बहुत कम है। इन जनरल, मुख्य रूप से, रेजिन ऑफ एब्यूडेंट रेनफॉल, बारिश के द्वारा हमें शुद्ध पानी मिलता है। हैव एब्यूडेंट या एंड रेनफॉल हैव एडिक्वेट सप्लाई ऑफ वाटर, और हमें पर्याप्त मात्रा में पानी मिलता है। सर्टेन रीजन्स फेस वाटर शॉर्टेज ओविंग टू सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर पानी की कमी होती है और वह मुख्य सीजन में अमुख्य कारणों से प्रभावित होते हैं। ऑफ रेनफॉल, जहां पर बारिश कम होती है। रैपिड सरफेस रन ऑफ लो वाटर लेवल, जिससे पानी बह जाता है और वहां का पानी का यह जल स्तर काफ़ी कम हो जाता है। पॉलिटिकल डिविजन्स, राजनीतिक विभाजन के फलस्वरूप, ऑफन कम इन द वे शेयरिंग अवेलेबल वाटर रिसोर्सेस बिटवीन टू स्टेट्स और नेशंस। राजनीतिक सीमाओं के दायरे में पानी को दो भागों में बांटा जा सकता है, पानी के स्रोतों को दो भागों में बांटा जा सकता है, जैसे दो राज्यों के बीच में, दो देशों के बीच में। दिस में केस मैन मेड शॉर्टेज, यह प्रक्रिया जो पानी की कमी होती है इंसान के कारण होती है या इंसान के द्वारा बनाई गई है। वाटर इन सर्टेन एरियाज, जहाँ पर पानी की कमी होती है। फ्रेश एंड सैलिन वाटर, शुद्ध और खारा जल। वाटर कवर्स 71% ऑफ द अर्थ सरफेस ओवर
धरती की सतह का लगभग 71% हिस्सा पानी से घिरा हुआ है। ओवर 1.5 बिलियन क्यूबिक किलोमीटर, जिसका क्षेत्रफल लगभग 1.5 बिलियन क्यूबिक किलोमीटर के आसपास है। बट ओनली अ टीनी फ्रैक्शन, परंतु एक छोटे से हिस्से में इज ऑफ एनी यूज टू ह्यूमन्स, जो पानी इंसानों के इस्तेमाल के उपयोग में आता है। ऑलमोस्ट 97% ऑफ वर्ल्ड वाटर इज सी वाटर, इसलिए लगभग 97% पानी समुद्र का है। कमिंग अप टू 35 किलोग्राम ऑफ डिसॉल्व्ड मिनरल्स, जिसमें 35 किलोग्राम खनिज मिला होता है। सॉल्ट इन एवरी 1000 किलोग्राम, जिसमें 1000 किलोग्राम में 35 किलोग्राम खनिज मिला होता है या मिनरल सॉल्ट के रूप में मिला होता है, नमक के रूप में, खारे जल के रूप में मिला होता है। दैट इज 8 टाइम्स टू साल्टी टू ड्रिंक और टू यूज वाटरिंग क्रॉप्स। इसे लगभग 8 बार शुद्ध करने के बाद खेती के लिए या पीने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ओनली अबाउट 3% ऑफ वर्ल्ड वाटर इज फ्रेश, लगभग दुनिया का 3% जल शुद्ध है। एंड 3/4 ऑफ दैट लुक्ड ऑफ पोलर आइस कैप्स, और उनमें से लगभग 3/4 हिस्सा बर्फ के रूप में है। एंड माउंटेन्स, पोलर आइस कैप्स एंड माउंटेन ग्लेशियर्स, जो पहाड़ों पर बर्फ के रूप में और चट्टानों के रूप में या ग्लेशियर के रूप में चट्टानी हिस्सों में मिलता है। सॉल्ट ऑफ द अर्थ, धरती का नमक। द ओशंस आर नॉट सैलिस्ट बॉडीज ऑफ वाटर ऑन अर्थ, समुद्र खुद खारे नहीं होते जो धरती पर पाए जाते हैं। द डेड सी, मृत सागर इन इज़राइल, जो इज़राइल में है। एंड द ग्रेट साल्ट लेक, और महान खारे नमक की झील इन ऊटा और साल्टियर, जो ऊटा में पाया जाता है वह भी काफ़ी खारी है। इट्स आल्सो ईजियर टू फ्लोट इन दैम, या इनमें काफ़ी मात्रा में मिला होता है। बिकॉज द इंक्रीज ऑफ साल्ट कंटेंट मार्क्स दैम डेंसर, जिनमें नमक की मात्रा काफ़ी घनी होती है, या खारे नमक की या खारे पानी की मात्रा काफ़ी घनी होती है। सैलिनिटी ऑफ ओशन वाटर। द ओशन वाटर टेस्ट ब्रैकिस, समुद्र का पानी काफ़ी खारा होता है। एंड नॉट पोर्टेबल, और पीने योग्य नहीं होता। दिस इज़ बिकॉज, इसका यह कारण है क्योंकि दे कंटेन मच डिसॉल्व्ड सॉल्ट्स, यह काफ़ी घुलनशील खारे या नमक को इकट्ठा करते हैं। इट वुड बी प्रॉपर इफ़ वी कॉल द ओशन वाटर, इसलिए हम उसे मुख्य रूप से समुद्री जल कहते हैं या सागरीय जल कहते हैं। अ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट्स, जो एक विलायक के रूप में नमक विलायक के रूप में पाया जाता है। द सैलिनिटी ऑफ ओशन वाटर इज एक्सप्रेस्ड बाय द अमाउंट ऑफ सॉल्ट्स डिसॉल्व्ड इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्ट वाटर, जो पानी में दिखाए गए या घुले हुए पानी के लवण की मात्रा को दिखाता है, जो 1000 ग्राम के आसपास समुद्री पानी में होता है। सपोजिंग दैट 21 ग्राम्स ऑफ साल्ट्स आर डिसॉल्व्ड इन 1000 ग्राम्स, हम मानते हैं कि अगर 1000 ग्राम में 21 ग्राम नमक मिला हो ऑफ सी वाटर, समुद्री पानी में, द सैलिनिटी विल बी एक्सप्रेस्ड एट 21%, तो पानी के घुलने का प्रतिशत, तो सैलिनिटी या खारे नमक या खारापन लगभग 21% के आसपास होता है। मोस्ट ऑफ द साल्ट इन द ओशन इज सोडियम क्लोराइड, अधिकतम नमक जो समुद्री जल में पाया जाता है उसे हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं। हाउएवर व्हेन वी रेफर टू साल्ट इन ओशन, जब हम नमक को समुद्री पानी से निकालते हैं, वी मीन ऑल ऑफ द
डिसॉल्व मिनरल्स, इसलिए हम इसे घुलनशील लवण कहते हैं। मच ऑफ मिनरल मैटर इन द ओशन हैज़ कम फ्रॉम द लैंड, और वह समुद्री या ज़मीनी हिस्से से काफ़ी दूर होते हैं। मिनरल्स आर डिसॉल्व्ड अवे फ्रॉम द सॉइल बाय रेन एंड देन कैरीड टू द ओशन बाय रिवर्स एंड स्ट्रीम्स। जब समुद्री पानी इकट्ठा होता है तो पानी में लवण नदियों के द्वारा और बरसात के द्वारा बहे हुए पानी से इकट्ठा होता है। सम मिनरल्स मैटर इज ब्लोन इनटू ओशंस बाय डस्ट कैरिंग विंड्स, और कुछ हिस्सा हवाओं द्वारा बहाकर लाए गए डस्ट पार्टिकल या धूल के कणों से प्रभावित होते हैं। वेरिएशन इन सैलिनिटी, खारेपन का वर्गीकरण या खारा लवणों का वर्गीकरण। द सैलिनिटी ऑफ ओशन वाटर इज नॉट यूनिफॉर्म, समुद्री पानी या महासागरों का जल एक समान नहीं होता। द फ्लूकेशन इस सैलिनिटी इज केस्ड बाय 2 फैक्टर्स, समुद्र का पानी खारे रूप से मुख्य रूप से 2 भागों में या उसको 2 कारण प्रभावित करते हैं। पहला, द टेम्परेचर ऑफ एयर अबव द ओशन, ऐसा तापमान जो महासागर के ऊपर होता है। एंड द अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर, शुद्ध पानी की मात्रा। इनफ्लो फ्रॉम रेनफॉल, जो बारिश के साथ बरसात के कारण बहता है। आइस एंड स्नो, बर्फ के चट्टानों द्वारा प्राप्त होता है। द हायर इज द टेम्परेचर इन एयर, जब तापमान हवा में ज़्यादा होता है। द फास्टर इज द रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ वाटर, तब पानी की भाप काफ़ी मात्रा में बनती है। एज अ रिजल्ट द साल्ट कंसंट्रेशन इज इंक्रीज, तब पानी का खारापन और बढ़ जाता है। सैलिनिटी इज ऑफन हाई इन द इनक्लोज्ड सी, और बाष्पीकरण के बाद खारापन समुद्री जलों में काफ़ी ज़्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल, द सैलिनिटी ऑफ रेड सी इज 40%। लाल सागर के पानी की लवणता लगभग 40% है। पर 1000, हर 1 ग्राम में, हर 1000 ग्राम में। दिस इज ड्यू टू हाई टेम्परेचर, इसका प्रमुख कारण उच्च तापमान है। रैपिड इवेपोरेशन एंड लिटिल इनफ्लो ऑफ फ्रेश वाटर, और बाष्पीकरण के द्वारा शुद्ध पानी की मात्रा कम हो जाती है। वाटर एवरीवेयर, पानी सब जगह है। नॉर एनी ड्रॉप टू ड्रिंक, पीने के लिए नहीं। द लाइन फ्रॉम सैमुअल टेलर कोल्ड्रिज पोएम, यह पंक्ति कवि सैमुअल टेलर कोल्ड्रिज के पोएम से मिली है या कविता से मिली है। द राइम ऑफ एंशिएंट मारिनर, पुराने तथ्यों के अनुसार, होल्ड्स वाटर मनी कंट्रीज, पानी को कई देशों के लिए रोका जाता था। फॉर एग्जाम्पल, कंट्रीज अलोंग पर्सियन गल्फ, कुछ ऐसे देश जिसमें पर्सियन गल्फ, सऊदी अरब, यमन, ओमान, कुवैत, और इसमें कुवैत शामिल है। और लार्जली डेजर्ट, जहाँ पर काफ़ी मात्रा में मरुस्थल पाए जाते हैं, बड़े बड़े मरुस्थल हैं। यट राइट ऑफ शोर ऑल वाटर दे नीड इफ़ ओनली, उन्हें पानी की काफ़ी ज़रूरत है। वेयर नॉट साल्ट वाटर, यहाँ पर खारा पानी नहीं पाया जाता। द अर्थ रिसीव्स प्योर एंड फ्रेश वाटर, धरती से हमें शुद्ध पानी और पीने को मिलता है। फ्रॉम द रेनड्रॉप, पानी की बूंदों के द्वारा। कंडेंसिंग द क्लीन एटमॉस्फेयर सरफेस, सतह से संघनन के द्वारा शुद्ध पानी मिलता है। स्प्रिंग आल्सो प्रोवाइड फ्रेश वाटर, सरफेस वाटर इज आल्सो अवेलेबल अस इन फॉर्म्स ऑफ रिवर, और हमें सतही जल जो नदियों के द्वारा प्राप्त होता है।
लेक्स झीलों से प्राप्त होता है, टैंक्स टैंकों के द्वारा प्राप्त होता है, पॉन्ड्स तालाबों से प्राप्त होता है। वी मेक यूज ऑफ सरफेस वाटर एज अ फ्रेश वाटर फॉर ड्रिंकिंग, हम सतहीय जल को पीने के लिए या शुद्ध जल के रूप में इस्तेमाल करते हैं, मुख्य रूप से पीने के लिए, ड्रिंकिंग पीने के लिए, इरिगेशन सिंचाई के लिए, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विद्युत उत्पादन के लिए, इंडस्ट्रीज और उद्योगों के लिए। वाटर इवेपोरेट्स कंटिन्यूसली, पानी बाष्पीकृत होता है लगातार, फ्रॉम द ओशन समुद्रों से, एंड अदर वाटर बॉडीज और दूसरे पानी के स्रोतों द्वारा। दिस इवेपोरेटेड वाटर इंटर्स इनटू द एटमॉस्फेयर, और यही बाष्पीकृत पानी जब वायुमंडल में प्रवेश करता है, वाटर वेपर टर्न्स इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स, यही पानी ठंडा होकर पानी के बूंदों के रूप में बनता है, एंड अल्टीमेटली फॉल्स ऑन द ग्राउंड ऑफ रेन एज स्नो, और यही हमारी ज़मीन पर या हमारे मैदानों पर वर्षा के रूप में या बर्फ के रूप में गिरता है। दिस रेन वाटर रूइंस इनटू द सी, और यही पानी बहकर समुद्रों में जाता है, फ्रॉम वेयर गेट्स इवेपोरेटेड, और फिर से वाष्पीकृत होता है, दस कंप्लीटिंग अ साइकिल, और यह एक चक्र बनाता है। दिस इज नोन एज हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, इसे हम जल चक्र या जल चक्र साइकिल या जल चक्र परिवर्तन प्रक्रिया कहते हैं। द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल गोज एंड ऑन, और यह जलीय परिवर्तन या वाष्पीकरण का परिवर्तन यह हमेशा होता रहता है। प्लान्ड यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, पानी के स्रोतों का उपाय के अनुसार उपयोग। विथ द प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, जिस तरह मानव सभ्यता प्रगति करती गई, द एवरेज डेली वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ पीपुल, लोगों के पीने के लिए औसत पानी की मात्रा हैज़ प्रोग्रेसिवली इंक्रीज्ड, वह मुख्य रूप से बढ़ती गई। इन मॉडर्न सोसाइटी, आधुनिक समय में या आधुनिक समाज में, द कंजक्शन ऑफ वाटर पर पर्सन पर डे एवरेज 350 to 700 लीटर, लगभग पानी का खर्च एक व्यक्ति के पीछे 300 से 700 लीटर के आसपास होता है। विथ द पॉपुलेशन, जनसंख्या के साथ, इंक्रीज द वाटर नीड्स, और पानी की ज़रूरतें बढ़ती गईं। ऑल्सो इंक्रीजिंग डिफरेंट पर्पजेस, और ज़रूरतें विभिन्न कार्यों के लिए भी बढ़ती, विभिन्न उद्देश्यों के लिए बढ़ती गई। सच एज एग्रीकल्चर, खेती के लिए, इंडस्ट्रीज उद्योगों के लिए, होम्स और घरों के लिए। वाटर रिक्वायरमेंट इज कंटिन्यूअली राइजिंग, पानी की ज़रूरत लगातार बढ़ रही है। एंड अंडरग्राउंड वाटर इज ड्रॉन अप इन इंक्रीजिंग क्वांटिटीज, और पानी अंडरग्राउंड वाटर और सतही जल का इस्तेमाल भी बढ़ता जा रहा है। टू मीट, जब से इसके बारे में इंसान ने जाना है, टू मेक द सिचुएशन वर्स, और यह स्थिति काफ़ी भयावह है। द डिस्चार्ज ऑफ इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स इन सरफेस वाटर इज रेंडरिंग इट यूजलेस, और बड़े बड़े उद्योगों द्वारा यह पानी सतही जल उपयोग में आने के बाद काफ़ी यूजलेस या हमारे लिए उपयोगी नहीं होता। एज और रिजल्ट, इसका परिणाम यह हुआ, ऑल दिस मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के कई हिस्सों में, आर फेसिंग प्रॉब्लम ऑफ वाटर शॉर्टेज, जो पानी की कमी से जूझ रहे हैं। द ओनली आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम, इस समस्या का एक ही उत्तर है, लाइज इन कन्वर्सेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, पानी का संरक्षण। फॉलोइंग मेजर्स में बी अडॉप्टेड, इसको दूर करने के लिए प्रमुख कारण है। अफॉरेस्टेशन ऑन हिल स्लोप, पहाड़ी ढलानों पर वृक्षारोपण। चेकिंग वेस्टेज, पानी के क्षय की जांच करना। रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट वाटर, खराब पानी का रिसाइकल या पुनर्चक्रण। वाटर हार्वेस्टिंग, पानी का लगातार दोहन। इंक्लाइनेशन एटसेट्रा, और विलयीकरण। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर वाटर बॉडीज, जलीय निकायों का प्रमुख रूप से वर्गीकरण। द ग्रेट मास ऑफ सॉल्ट वाटर
सराउंडिंग द लैंड मासेस ऑफ द ग्लोब, हम ग्लोब में पानी को चारों ओर देखते हैं जो पर्याप्त मात्रा में ग्लोब पर नीले रंग में दिखाया जाता है। देयर आर 4 मेजर ओशंस, उनमें से प्रमुख रूप से 4 बड़े महासागर हैं। द पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर, द अटलांटिक ओशन, अटलांटिक महासागर, द इंडियन ओशन, हिंद महासागर, एंड द आर्कटिक ओशन और आर्कटिक महासागर। फर्स्ट, पैसिफिक ओशन। द पैसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट ओशन, प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। इट कवर्स 1/3 एरिया ऑफ द अर्थ, इसने लगभग धरती का 1/3 हिस्सा घेर रखा है। विच इज मोर देन द इंटायर लैंड एरिया ऑफ द वर्ल्ड, यह सभी दुनिया में पाए जाने जमीनी क्षेत्रों से काफ़ी बड़ा है। द फ्लोर ऑफ पैसिफिक ओशन इज फेयरली यूनिफॉर्म, प्रशांत महासागर की सतह एक समान है। विथ ब्रॉड राइजेस एंड डिप्रेशंस, सेवरल आइलैंड लाइक, और इस पर छोटे छोटे द्वीप पाए जाते हैं जैसे यूरिलेस, जापान, फिलीपींस, इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड एट्सेट्रा। इस पर छोटे छोटे द्वीप पाए जाते हैं, उनमें से जापान, यूरिलेस, फिलीपींस, इंडोनेशिया और न्यूजीलैंड है। आर लोकेटेड ऑन द कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स, जो महाद्वीपीय क्षेत्र के रूप में जाने जाते हैं। द पैसिफिक ओशन डज नॉट हैव अ मिड ओशनिक रिज, भूमध्य महासागर में एक मध्य महासागरीय क्षेत्र पाया जाता है। बट देयर आर फ्यू स्कैटर्ड रिजेस ऑफ लोकल इम्पोर्टेंस, जिन्हें हम छोटे छोटे क्षेत्रों के रूप में महत्व देते हैं। सम ऑफ देम, इनमें से कुछ ईस्ट पैसिफिक रिज, जिनमें से पूर्वी प्रशांत पैसिफिक रिज या पूर्वी प्रशांत रिज, कॉल्ड एल्बाट्रोस प्लेटाउ, जो एल्बाट्रोस पठार के नाम से जाना जाता है। द ईस्ट पैसिफिक प्लेटाउ, उसे हम दक्षिण पूर्वी प्रशांत पठार कहते हैं। द पैसिफिक अंटार्कटिक रिज, जिसे हम प्रशांत अंटार्कटिक रिज भी कहते हैं। द हवाइन रिज, और उसे हवाइन रिज के नाम से भी जाना जाता है। बीसाइड्स द ओशन, समुद्रों के बगल में सम स्मॉल वाटर बॉडीज, कुछ छोटे पानी के स्रोत हैं। और स्मॉलर सेक्शंस ऑफ ओशंस, और छोटे छोटे समुद्रों के महासागरों के क्षेत्र हैं। आर क्लोजर टू शोर, जो शहरीकरण से काफ़ी दूर हैं। पीपुल हैव गिवन एडिशनल नेम्स, और लोगों ने उन्हें एडिशनल या मुख्य रूप से नाम दिए हैं। स्मॉलर सेक्शंस ऑफ द ओशन, जो सागर के छोटे छोटे क्षेत्र माने जाते हैं। सम ऑफ देम आर सी, उनमें से कुछ सी जैसे समुद्र, बे या खाड़ी, गल्फलैंड एंड स्टेट, गल्फ या खाड़ियाँ या उसके सीधे हिस्से कहे जाते हैं। द अटलांटिक ओशन, अटलांटिक महासागर। द अटलांटिक ओशन कवर्स अबाउट 1/6 ऑफ अर्थ सी, अटलांटिक महासागर दुनिया का लगभग धरती पर पाए जाने वाले जमीन हिस्से का लगभग 1/6 हिस्सा घेरे हुए है। रिजेंबलिंग एस इन शेप, इसका आकार एस की आकार में यह एस की तरह है। द ओशन इज बाउंड ऑन वेस्ट नॉर्थ अमेरिका, और यह इस महासागर की सीमाएं नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के आसपास हैं। एंड ऑन द ईस्ट यूरोप, और ईस्ट यूरोप या पूर्वी यूरोप के क्षेत्र से लेकर अफ्रीका तक हैं। टू द साउथ, दक्षिण तक। इट एक्सटेंड्स टू अंटार्कटिका, और यह अंटार्कटिका तक है। एंड इन नॉर्थ इज बाउंडेड बाय ग्रीनलैंड, और यह उत्तर में ग्रीनलैंड तक है। एंड आइसलैंड, और आइसलैंड तक है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मुख्य रूप से फीचर्स ऑफ अटलांटिक ओशन, अटलांटिक महासागर की विशेषताएं हैं। इन प्रेजेंस ऑफ मिड अटलांटिक रिज, या उसे मध्य अटलांटिक रिज के नाम से जाना जाता है।
इट इज़ एस अबाउट 14,450 किलोमीटर लंब। इसका एस का आकार लगभग 14,450 किलोमीटर लंबा एंड अबाउट 4,000 मीटर्स हाई और लगभग 4,000 मीटर ऊंचा है। अ नंबर ऑफ आइलैंड लोकेटेड इन द रिज। इस रिज में कुछ द्वीप पाए जाते हैं। द मिड अटलांटिक रिज, जिसे मध्य अटलांटिक रिज इज नोन एज द डॉल्फिन रिज। हम अटलांटिक में मध्य अटलांटिक रिज को डॉल्फिन रिज के नाम से भी जानते हैं। इन नॉर्थ अटलांटिक, उत्तरी अटलांटिक में एंड चैलेंजर रिज, और चैलेंजर रिज भी जानते हैं इन द साउथ अटलांटिक। आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे इंडियन ओशन एंड आर्कटिक ओशन नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।